एसआईपी में अच्छा रिटर्न पाने के लिए लंबे समय तक निवेश करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोग एसआईपी में निवेश करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। दरअसल एसआईपी मार्केट से लिंक्ड होती है, ऐसे में कुछ गलतियां काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एसआईपी में निवेश करते समय आपको कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे नुकसान होने का खतरा कम हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9। आजकल लोग पैसों को निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी का ऑप्शन चुन रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण म्यूचुअल फंड एसआईपी में मिलने वाला रिटर्न है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि एसआईपी मतलब गारंटेड करोड़पति। दरअसल एसआईपी में अनगिनत लोग निवेश करते हैं ताकि वो फ्यूचर में करोड़पति बन सकें, लेकिन एसआईपी में निवेश के दौरान कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो फ्यूचर के लिए अच्छी साबित नहीं होती। आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मार्केट जैसे ही थोड़ा भी गिरता है तो लोग डरकर अपनी एसआईपी को पहले ही बंद कर देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं, या फिर जब बाजार बहुत चढ़ रहा होता है तो बिना सोचे समझे और पैसा लगा देते हैं, जबकि एसआईपी का असली फायदा गिरावट में खरीदने से मिलता है। डरकर एसआईपी रोकने से मुनाफे को अक्सर इन्वेस्टर्स नुकसान में बदल देते हैं। जैसे भी कोविड के समय जिन्होंने एसआईपी बंद की उन्होंने बड़ी रिकवरी मिस कर दी थी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग पिछले एक साल के टॉप परफॉर्मिंग फंड में पैसा लगा तो देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में भी वो प्रदर्शन वैसा ही करेगा या फिर नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, बार बार फंड बदलने की गलती भी करते हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि हर फंड का अपना निवेश चक्र होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट साइकिल होता है, जिस वजह से बार बार फंड बदलने से फंड के लॉन्ग टाइम के फायदों से आप वंचित रह जाते हैं और एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है। इससे कंपाउंडिंग पर भी बुरा असर हो सकता है। इससे बचने के लिए एसआईपी में निवेश कर रहे हैं तो हमेशा लंबे समय के लिए एक अच्छी और डाइवर्सिफाइड फंड रणनीति पर टिके रहें। तीसरी गलती जो ज़्यादातर देखने को मिलती है कि आमतौर पर लोग एक बार एसआईपी शुरू करके उसे सालों तक फिर पलट कर देखते ही नहीं है, यानी कि पोर्टफोलियो का रिव्यू ही नहीं करते। वो ना तो अपने फंड के प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं और ना ही अपनी बढ़ती आय के साथ एसआईपी की रकम बढ़ाते हैं, जिसका असर आपके फंड पर बुरा पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ती है तो एसआईपी का टॉपअप करें। सैलरी बढ़ने के साथ एसआईपी की राशि में भी 5 से 10% की बढ़ोतरी करें। स्मार्ट एसआईपी का अचूक फॉर्मूला ना अपनाना। एसआईपी में निवेश करने से पहले हमेशा एक टारगेट सेट करें। आप हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम क्षमता के हिसाब से सही फंड चुनें। जहां तक हो नियमित रूप से रिव्यू करते रहें और एसआईपी टॉपअप की आदत डालें। इसके अलावा ज़रूरत के लिए आप इमरजेंसी फंड अलग से बनाएं ताकि मुश्किल समय में एसआईपी आपको तोड़नी ना पड़े। इन गलतियों को करने से आपको बचना होगा, साथ ही एसआईपी में निवेश करने से रिटर्न के बारे में भी समझना होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।